बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फिजिक्स टीचर। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स पेयरिंग स्कीम फर्स्ट ईयर क्लास फॉर एनुअल एग्जाम 2025 और ये पेयरिंग स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए वैलिड है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पेपर के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन जबकि दूसरा होता है सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव पोर्शन में होता है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में 17 एमसीक्यूज होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9 और 10 इन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा और चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 8 और 11 इन चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह अगर आप इन तमाम को ऐड करें तो हमारे पास 17 मार्क्स के बनेंगे 17 एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के बाद होता है सब्जेक्टिव पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन के आगे फर्दर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट 1 जबकि दूसरा होता है पार्ट 2। पार्ट 1 के आगे फर्दर 3 सेक्शन होते हैं और पार्ट 1 में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। पार्ट 1 के पहले सेक्शन को क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, दूसरे सेक्शन को क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे सेक्शन को क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होता है और क्वेश्चन नंबर 4 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से आप टोटल 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से मैक्सिमम 16 मार्क्स गेन कर सकते हैं और क्वेश्चन 4 में से आप मैक्सिमम 12 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और अगर आप इन तमाम मार्क्स को ऐड करें तो आप पार्ट 1 में से मैक्सिमम 44 मार्क्स गेन कर सकते हैं क्योंकि पार्ट 1 में आपको 33 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपने 22 को अटेम्प्ट करना होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किन किन चैप्टर्स को मिला के कंप्लीट होता है और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 इसमें से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 इसमें से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 इसमें से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 इसमें से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्योंकि आपने इन 12 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होता है तो आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अगर इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं कि इनके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और इंटरनल शॉर्ट जो चैप्टर के अंदर होती हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें तो आप यहाँ से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार आपके पेपर का 25% कॉन्सेप्चुअल भी होगा तो इसलिए आप चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट करके जाएंगे ताकि आपके पास चॉइस भी हो। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 किन किन चैप्टर्स को मिला के कम्प्लीट होगा और किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 3 जबकि चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेना है तो इस तरह आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने एहतियातन चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लेने हैं कि अगर कोई 1-2 कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि आप आसानी के साथ 12 में से कोई 8 को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। इसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो आप इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 को करेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और इंटरनल शॉर्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 इसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट और इसके इंटरनल भी करें आप। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के ओनली एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लें तो तब भी आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट सॉल्व होगा क्योंकि आपने 9 में से 6 को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्टिव पोर्शन का पार्ट नंबर 1 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। सब्जेक्टिव पोर्शन के पार्ट नंबर 1 के बाद अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ और पार्ट 2 में आपको दिए गए होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें आपको 5 पेयर्स या 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिनमें से आपने कोई से 3 को अटेम्प्ट करना होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन या एक पेयर उसके आगे फर्दर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट ए जबकि दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपको दिया गया होता है आर्टिकल या थ्योरी और पार्ट बी में आपको न्यूमेरिकल या एग्जांपल दी गई होती है। पार्ट ए के होते हैं 5 मार्क्स जबकि पार्ट बी या न्यूमेरिकल के होते हैं 3 मार्क्स। इस तरह आप एक पेयर या एक लॉन्ग क्वेश्चन में से मैक्सिमम 8 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और क्योंकि आप लोगों ने 3 पेयर या 3 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है तो इस तरह पार्ट 2 में से आप मैक्सिमम 24 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किन किन चैप्टर्स को मिला के कंप्लीट होता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 2 और 3 को मिला के। अगर चैप्टर नंबर 2 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आएगा, और अगर चैप्टर नंबर 2 में से न्यूमेरिकल आता है तो चैप्टर नंबर 3 में से आर्टिकल आएगा। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आएगा और थ्योरी किस चैप्टर से आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 4 और 5 को मिला के। तो अगर 4 से न्यूमेरिकल आता है तो 5 से थ्योरी आएगी, और अगर 4 से थ्योरी आती है तो 5 से न्यूमेरिकल आएगा। और न्यूमेरिकल ये आपका एग्जाम्पल भी हो सकती है, और जो चैप्टर के एंड पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए होते हैं वो भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 7 और 8 को मिला के। क्वेश्चन नंबर 8 ये कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 6 और 11 को मिला के। और क्वेश्चन नंबर 9 ये कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 9 और 10 को मिला के। तो आपने इन 5 पेयर्स या 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 3 को अटेम्प्ट करना है। तो मैं डियर स्टूडेंट्स आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करें, और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 7 और 8 है। कुछ बच्चों को चैप्टर नंबर 7 मुश्किल लगता है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 काफ़ी लेंथी चैप्टर है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 8 करें, क्योंकि इसमें जो चैप्टर नंबर 11 है कोई ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन की तादाद भी बहुत कम है, और ये आसान सा चैप्टर है। और उसके बाद 11 ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल काफ़ी हद तक आसान है, तो आप आसानी से इस पेयर को थोड़े से टाइम में कवर कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 5 मुश्किल लगता है तो फिर वो क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप कर दें और वो क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो एमसीक्यूज के 17 मार्क्स, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 44 और लॉन्ग क्वेश्चन के 24। अगर आप इन तमाम को ऐड करें तो हमारे पास टोटल मार्क्स बनते हैं 85। तो अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप 85 में से 85 मार्क्स आसानी के साथ गेन कर सकते हैं। ये स्कीम तो थी उन बच्चों के लिए जो 85 में से 85 लेना चाहते हैं। अब कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग बस 60 या 70% मार्क्स ले लें तो हमारे लिए इनफ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो तमाम चैप्टर्स को नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, वो चैप्टर नंबर 2 और 3 इस पेयर को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 4 और 5 इस पेयर को कंप्लीट करेंगे। इन 4 चैप्टर्स के तमाम लॉन्ग, तमाम शॉर्ट, एक्सरसाइज वाले और इंटरनल जो चैप्टर के अंदर होते हैं, तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और तमाम एग्जाम्पल और एमसीक्यूज अच्छे से करेंगे। और शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 1 इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन वाला उसको कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 को अच्छे तरीके से करेंगे, उसके एक्सरसाइज वाले भी और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी, और 9 और 10 इनके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लें तो आप इंशाल्लाह 70+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज भी लाजमी तैयार करने हैं, तब जाके आप 70+ मार्क्स ले सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम लोगों से 4 चैप्टर तो नहीं होंगे लॉन्ग में, 2 करना चाहते हैं या वो 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3 इस पेयर को अच्छे से कर लेंगे कम्प्लीटली, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ना कोई शॉर्ट छोड़ना है इसमें से, ना कोई लॉन्ग छोड़ना है, ना न्यूमेरिकल, तमाम चीज़ें करनी इसकी। और शॉर्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए चैप्टर 1 और 4 इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट, और चैप्टर 5, 6, 7 और 8 इनके एक्सरसाइज के शॉर्ट। लेकिन चैप्टर 5 के आपने इंटरनल जो हैं वो भी करने हैं लाजमी, ताकि आपका ये पूरा पोर्शन जो है इसमें से आप मुकम्मल 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने के लिए आप चैप्टर नंबर 11 को करेंगे इसके एक्सरसाइज वाले और इसके इंटरनल शॉर्ट भी। 9 और 10 इनके ओनली एक्सरसाइज वाले शॉर्ट कर लें और तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज, तो आप इंशाल्लाह 60+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट को कर लें, तो इंशाल्लाह वो अच्छे नंबरों के साथ पास हो सकते हैं। और इसके साथ एमसीक्यूज लाजमी करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।